ओम शांति। आज 14 नवंबर 2021 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 23 नवंबर 1989। आज की मुरली में बाबा ने वरदाता को कैसे राज़ी किया जाए उसकी सहज विधि बताई है। वरदाता बाप अपने वरदानी बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। वरदाता ने वरदान सबको दिए हैं, लेकिन धारण करने में सब बच्चे नंबरवार हैं। बाबा दाता, विधाता और वरदाता है। वरदाता का वरदानी रूप भोलेनाथ का ही स्वरूप है। वरदाता को जो बच्चे प्रसन्न कर लेते हैं वो सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं, वरदानी मूर्त बन जाते हैं। बाबा पूछ रहे थे वरदाता को राज़ी किया है। उसको राज़ी करने की बहुत ही सहज विधि है कि उसको एक शब्द अति प्रिय है कि एक व्रता बनो। आदि से अब तक जब से बाबा के बने तब से बुद्धि में एक बाबा बसा हो। एक व्रता का सिर्फ पतिव्रता नहीं, लेकिन हर संबंध में एक व्रता, अर्थात सारे ही संबंध एक बाबा के साथ हैं। कोई बड़ी चतुराई करते हैं। वो कहते हैं बाबा बाप, शिक्षक, सतगुरु है। वो तो है ही, लेकिन साकार में भी तो लेन देन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, मन के बोझ को हल्का करने के लिए कोई चाहिए। बाबा ने कहा कि वैसे तो आप कहते हो कि बाबा ही साथी है, बाबा ही मेरा संसार है, बाबा मेरा मददगार है, फिर साकार में साथी किस लिए चाहिए? क्या आपको निराकारी और आकारी बनना मुश्किल लगता है? वरदाता को राज़ी करने के लिए अपनी वृत्ति में ये बात पक्की करो, एक बाबा दूसरा ना कोई। जिनकी बुद्धि में ये बात पक्की है उनकी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप उठाने के लिए तैयार है। वरदानों से पलने वाली आत्मा सुबह से लेकर के रात्रि तक पूरी दिनचर्या में अपने को हमेशा उड़ता हुआ अनुभव करेगी कि जैसे हम वरदानों में पल रहे हैं, उड़ रहे हैं। उन्हें कभी कोई मुश्किल का अनुभव नहीं होगा, कोई भी कार्य उनको मुश्किल नहीं लगेगा। संबंध संपर्क में आते सबके साथ निभाते हुए भी वो सदा एक रस रहेंगे, एक मत रहेंगे। एक मत, एक व्रता, ये एक का पाठ ही बाबा को अति प्रिय है, वरदाता को प्रिय है। जब भोलानाथ एक से ही राज़ी हो जाता है, फिर किसी दूसरे को बुद्धि में क्यों आने देते हो? बाबा ने एक का पाठ पक्का कराया कि एक मत, एकता, एक रस, ना मनमत ना परमत, एक की याद के रस में रहने वाली आप वरदानी आत्माएं हो। ऐसी आत्माओं को निराकार बाप, आकारी बाप ऐसे अनुभव होता है जैसे कि वो सम्मुख बात कर रहे हैं, और बाबा भी उस समय बंध जाता है। जी हजूर, हाजिर हूँ, ऐसा कह के बाबा भी उन बच्चों की मदद करते हैं। बाबा ने कहा बच्चों के चरित्र और चतुराई बाबा सब जानते हैं। सब जानते हुए बाबा बच्चों को चांस देते रहते हैं। बाबा समझते हैं कि मेरे बच्चे रियल समझ से अभी भोले हैं। सरल शब्दों में बाबा को राज़ी करना है तो वृत्ति में पक्का करेंगे, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। हर सेकंड वरदाता बाप मेरे साथ है और उसी के साथ मेरे सारे संबंध हैं। माताओं से और पांडवों से बात करते हुए बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि जो माताएं हैं वो निर्मोही बनने का सैंपल बन जाएं, और जो भाई हैं वो क्रोध मुक्त बन जाएं, शांत स्वरूप बन जाएं। अगर आप परिवार में रहते हुए ऐसे शांत स्वरूप बन जाते हैं, माताएं निर्मोही बन जाती हैं, तो बहुत सेवा होती है, क्योंकि सब लोग देखना चाहते हैं। क्रोध का अंश रोब भी नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा तन भले बीमार हो, मन से आप उड़ना जानते हो। एक पावरफुल मन की निशानी है, आप उसे जब चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे टिका सकेंगे। पावरफुल मन सदा उमंग उत्साह से उड़ता रहता है। आज एक का पाठ पक्का करेंगे, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। मेरे सभी संबंध एक के साथ हैं, सभी संबंध एक के साथ हैं। बाबा ही सब कुछ है, बाबा ही संसार है। इस अनुभूति में रहेंगे। अब सुनते हैं
मुरली विस्तार से। आज की अव्यक्त मुरली का सार है वरदाता को राजी करने की सहज विधि। वरदाता को राजी करने की सहज विधि। आज वरदाता बाप अपने वरदानी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। वरदाता के बच्चे वरदानी सब बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार हैं। वरदाता सभी बच्चों को वरदानों की झोली भर के देते हैं, फिर नंबर क्यों? वरदाता सभी बच्चों को वरदानों की झोली भर कर देते हैं, फिर नंबर क्यों? वरदाता देने में नंबरवार नहीं देते, क्योंकि वरदाता के पास अखुट वरदान है। जो जितना लेना चाहे खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे सर्व वरदानों से संपन्न बनते हैं। कोई बच्चे यथाशक्ति तथा संपन्न बनते हैं। कोई तो जितना चाहे उतना वरदानों से संपन्न बनते हैं, और कोई बच्चे यथाशक्ति संपन्न बनते हैं। सबसे ज़्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। पहले भी सुनाया, दाता, भाग्य विधाता और वरदाता, तीनों रूप से वरदाता रूप से भोले भगवान कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं। सिर्फ राजी करने की विधि जान जाते हो तो सिद्धि अर्थात वरदानों की झोली से संपन्न रहना बहुत सहज है। सबसे सहज विधि वरदाता को राजी करने की जानते हो? उनको सबसे प्रिय कौन लगता है? उनको एक शब्द सबसे प्रिय लगता। जो बच्चे एक व्रता आदि से अब तक हैं, वही वरदाता को अति प्रिय है। जो एक व्रता है वो वरदाता को अति प्रिय है। अपने आप को हम चेक भी करते रहेंगे। जब से हम बाबा के बने, एक व्रता हम हैं या नहीं? एक व्रता अर्थात सिर्फ पतिव्रता नहीं, सर्व संबंध से एक व्रता। संकल्प में भी स्वप्न में भी दूजा व्रता ना हो। एक व्रता अर्थात सदा वृत्ति में एक हो, वृत्ति में एक समाया हुआ हो। दूसरा, सदा मेरा तो एक दूसरा ना कोई, ये पक्का व्रत लिया हुआ हो। वृत्ति में एक समाया हो, मेरा तो एक दूसरा ना कोई, ये पक्का व्रत लिया हुआ हो। कई बच्चे एक व्रता बनने में बड़ी चतुराई करते हैं। कौन सी? बाप को ही मीठी बातें सुनाते कि बाप, शिक्षक, सतगुरु का मुख्य संबंध तो आपके साथ है, लेकिन साकार शरीरधारी होने के कारण, साकारी दुनिया में चलने के कारण, कोई साकारी सखा व सखी सहयोग के लिए, सेवा के लिए, राय सलाह के लिए साकार रूप में चाहिए, क्योंकि बाप तो निराकार और आकार है, इसलिए सेवा साथी है और तो कुछ नहीं है। क्योंकि निराकारी आकारी मिलन मनाने के लिए स्वयं को भी आकारी निराकारी स्थिति में स्थित होना पड़ता है। वह कभी कभी मुश्किल लगता है, इसलिए समय के लिए साकार साथी चाहिए। जब दिमाग में बहुत बातें भर जाएंगी तो क्या करेंगे? सुनने वाला तो चाहिए ना। एक व्रता आत्मा के पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठी नहीं होती जो सुनानी पड़े। जो एक व्रता हैं, जिनकी वृत्ति में एक है और व्रत है एक बाबा, दूसरा न कोई, उनकी वृत्ति में ऐसी बोझ वाली कोई बातें इकट्ठी ही नहीं होती जो सुनाने के लिए किसी की ज़रूरत पड़े। एक तरफ बाप को बहुत खुश करते हो, बस आप ही सदा मेरे साथ रहते हो, सदा बाबा मेरे साथ है, साथी है। फिर उस समय कहाँ चला जाता है? जब आप कहते हो कि बाबा ही मेरे साथ है, बाबा मेरा साथी है, फिर उस समय कहाँ चला जाता है? बाप चला जाता या आप किनारे हो जाते हो? हर समय साथ है व 6-8 घंटा साथ है,
हर समय साथ है या 6-8 घंटा साथ है? वायदा क्या है? साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। ये वायदा पक्का है ना? साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। ये वायदा पक्का है ना? ब्रह्मा बाप से तो इतना वायदा है कि सारे चक्र में 7 पार्ट बचाएंगे। जब ऐसा वायदा है, फिर भी साकार में कोई विशेष साथी चाहिए। बाप दादा के पास सबकी जन्म पत्री रहती है। बाप के आगे तो कहेंगे आप ही साथी हो। जब परिस्थिति आती है, फिर बाप को ही समझाने लगते कि ये तो होगा ही, इतना तो चाहिए ही, इसको एकव्रता कहेंगे। साथी हैं तो सब साथी हैं, कोई विशेष नहीं, इसको कहते हैं एकव्रता। साथी हैं तो सब साथी हैं, कोई विशेष नहीं, इसको कहते हैं एकव्रता। तो वरदाता को ऐसे बच्चे अति प्रिय हैं। ऐसे बच्चों की हर समय की सर्व जिम्मेवारियां वरदाता बाप स्वयं अपने ऊपर उठाते हैं। ऐसे जो एकव्रता बच्चे हैं, उनकी जिम्मेवारियां बाबा स्वयं उठाते हैं। ऐसे वरदानी आत्माएं हर समय हर परिस्थिति में वरदानों के प्राप्ति संपन्न स्थिति अनुभव करती हैं और सदा सहज पार करती हैं। ऐसी आत्माएं हर समय हर परिस्थिति में वरदानों के प्राप्ति संपन्न स्थिति अनुभव करती हैं, सदा सहज पार करती हैं, पास विद ऑनर बनती हैं। जब वरदाता सर्व जिम्मेवारियां उठाने के लिए एवर रेडी है, फिर अपने ऊपर जिम्मेवारी का बोझ क्यों उठाते हो? जब बाबा स्वयं बोझ उठाने के लिए तैयार है, फिर आप अपने ऊपर क्यों बोझ उठाते हो? अपनी जिम्मेवारी समझते हो, तब परिस्थिति में पास विद ऑनर नहीं बनते, लेकिन धक्के से पास होते हो। किसी के साथ का धक्का चाहिए। अगर बैटरी फुल चार्ज नहीं होती तो कार को धक्के से चलाते हैं ना, तो धक्का अकेला तो नहीं देंगे, साथ चाहिए। इसलिए वरदानी नंबरवार बन जाते हैं। तो वरदाता को एक शब्द प्यारा है। वरदाता को एक शब्द प्यारा है। कौन सा है वो शब्द? एक व्रता। एक बल, एक भरोसा। एक का भरोसा, दूजे का बल, ऐसा नहीं कहा जाता। एक बल एक भरोसा ही गाया हुआ है। साथ साथ एक मत, ना मनमत ना परमत। एक रस, ना कोई और व्यक्ति ना वैभव का रस। ऐसे ही एकता, एकांत प्रिय। तो एक शब्द ही प्रिय हुआ ना, ऐसे और भी निकालना। बाप इतना भोला है जो एक में ही राजी हो जाता है। ऐसे भोलानाथ वरदाता को राजी करना क्या मुश्किल लगता है? सिर्फ एक का पाठ पक्का करो, 5-7 में जाने की जरूरत नहीं। वरदाता को राजी करने वाले अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के कार्य में, हर कर्म में वरदानों से पलते हैं, चलते हैं और उड़ते हैं। ऐसे वरदानी आत्माओं को कभी कोई मुश्किल, चाहे मन से चाहे संबंध संपर्क से अनुभव नहीं होगा। वरदानी आत्माओं को कभी भी कोई मुश्किल, चाहे मन से चाहे संबंध संपर्क से अनुभव नहीं होगी। हर संकल्प में, हर सेकंड, हर कर्म में, हर कदम में वरदाता और वरदान सदा समीप, सम्मुख, साकार रूप में अनुभव होगा। वो ऐसे अनुभव करेगा जैसे साकार में बात कर रहे हैं। उनको मेहनत अनुभव नहीं होगी। ऐसे वरदानी आत्मा को ये विशेष वरदान प्राप्त होता है जो वो निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव कर सकते हैं। ऐसे वरदानियों के आगे हजूर सदा हाजिर है। सुना वरदाता को राजी करने की विधि। बाबा पूछ रहे हैं वरदाता को राजी करने की विधि और सिद्धि सेकंड में कर सकते हो, सिर्फ एक में 2 नहीं मिलाना। बस फिर सुनाएंगे एक के पाठ का विस्तार। बाप दादा के पास सब बच्चों के चरित्र भी हैं और चतुराई भी है। रिजल्ट सारी बाप दादा के पास है ना।
चतुराई की बातें भी बहुत इकट्ठी हैं, नई नई बातें सुनाते हैं, सुनते रहते हैं। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं लेते, इसलिए समझते हैं बाप को मालूम नहीं पड़ता, फिर भी चांस देते रहते हैं। बाप समझते बच्चे रियल समझ से भोले हैं, ऐसे भोले नहीं बनो। बाबा बच्चों के चरित्र और चतुराई दोनों ही जानते हैं। बाबा सावधान भी कर रहे हैं कि बच्चे रियल समझ से भोले हैं, ऐसे भोले मत बनो। अच्छा, सर्व बच्चों को सदा सहज चलने की सिद्धि को प्राप्त करने की सहज युक्ति जो सुनाई, इसी विधि को सदा प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी और सहज योगी, सदा वरदाता के वरदानों से संपन्न वरदानी बच्चों को सदा एक का पाठ हर कदम में साकार स्वरूप में लाने वाले, सदा निराकार आकार बाप को साथ की अनुभूति से सदा साकार रूप में हाजिर अनुभव करने वाले, ऐसे सदा वरदानी बच्चों को बाप दादा का दाता, भाग्य विधाता, वरदाता का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादी जानकी जी से जितना सभी को बाप का प्यार बांटते हैं, उतना ही और प्यार का भंडार बढ़ता जाता है। जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है, ऐसे अनुभव होता है ना। एक कदम में प्यार दो, बार बार प्यार लो, सबको प्यार ही चाहिए। ज्ञान तो सुन लिया है ना, तो एक जैसे बच्चे हैं जिनको प्यार चाहिए और दूसरे हैं जिनको शक्ति चाहिए। एक ऐसे बच्चे हैं जिन्हें प्यार चाहिए, दूसरे हैं जिन्हें शक्ति चाहिए। और क्या सेवा की? यही सेवा की ना, किसको प्यार दिया बाप द्वारा, किसको शक्ति दिलाई बाप से, ज्ञान के राजों को जान गए। अभी चाहिए उनमें उमंग उत्साह सदा बना रहे, वो नीचे ऊपर होता है। फिर भी बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को ऑफरिंग देते हैं, शाबाश देते हैं। भिन्न धर्म में चले तो गए ना, भिन्न देश, भिन्न रस्म, फिर भी चल रहे हैं और कई तो वारिस भी निकले हैं। अच्छा, गुजरात ग्रुप ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमज़ोर या बीमार हैं, चल सकते हैं व नहीं भी चल सकते हैं, लेकिन मन की उड़ान के लिए पंख दे दिए। शरीर से चल नहीं सकते, लेकिन मन से उड़ तो सकते हैं ना, क्योंकि बाप दादा जानते हैं 63 जन्म भटकते भटकते कमज़ोर हो गए, शरीर तमोगुणी हो गए, तो कमज़ोर हो गए, बीमार हो गए। लेकिन मन सबका दुरुस्त है। शरीर में तंदुरुस्त नहीं भी, लेकिन मन में तो बीमारी कोई है ही नहीं। मन तो किसी का कोई बीमार नहीं है ना। मन सबका पंखों से उड़ने वाला है। पावरफुल मन की निशानी है, पावरफुल मन की निशानी अंडरलाइन करेंगे। सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए, ऐसे पावरफुल हो या कभी कमज़ोर हो जाते हो। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में 1 सेकंड की रफ्तार है, तो ऐसी तेज रफ्तार है। सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो। सदैव अमृत वेले अपने भाग्य की कोई ना कोई बात स्मृति में रखो। अनेक प्रकार के भाग्य मिले हैं, अमृत वेले अनेक प्रकार के भाग्य आपको मिले हैं, उन्हें याद करो। अनेक प्रकार की प्राप्तियां हुई हैं, कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी प्राप्ति को रखो, तो बहुत रमणीक पुरुषार्थ रहेगा। कभी पुरुषार्थ में अपने को बोर नहीं समझेंगे, नवीनता अनुभव करेंगे। नहीं तो कई बच्चे कहते हैं बस आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, ये तो सदैव कहते ही रहते हैं, लेकिन मुझ आत्मा को बाबा ने क्या क्या भाग्य दिया, क्या क्या चिंतन करेंगे। मुझ आत्मा को बाबा ने क्या क्या भाग्य दिया, क्या क्या टाइटल दिए, क्या क्या खजाने दिए। ऐसे भिन्न भिन्न स्मृतियाँ रखो, लिस्ट निकालो। स्मृतियों की कितनी बड़ी लिस्ट है। कभी खजानों की स्मृतियाँ रखो, कभी शक्तियों की स्मृतियाँ रखो, कभी गुणों की स्मृतियाँ, कभी ज्ञान की, कभी टाइटल की। वैरायटी में सदा मनोरंजन हो जाता है। कभी भी मनोरंजन का प्रोग्राम होगा तो वैरायटी डांस होगा, वैरायटी खाना होगा, वैरायटी लोगों से मिलना होगा, तभी तो मनोरंजन होता है ना।
ये भी सदा मनोरंजन में रहने के लिए वैरायटी प्रकार की बातें सोचो। अपने मन को मनोरंजन में रखने के लिए वैरायटी प्रकार की बातें सोचो। कभी प्राप्तियों के बारे में, कभी गुणों के बारे में, कभी शक्तियों के बारे में, ये भी वैरायटी है। कभी स्वमान, टाइटल्स, इनको स्मृति में लाओ। अच्छा, आज का वरदान, कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंसदान बहुत पहले से साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि दैवी संस्कार कैच करो। इसलिए सदा स्मृति रहे, मैं यही था फिर बन रहा हूँ। अपने पुराने अनादि संस्कार, जो पुराने से भी पुराने अति श्रेष्ठ हैं, उन संस्कारों को कैच करो। मैं यही था फिर बन रहा हूँ। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की ही बात है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है, शरीर भले चला जाए पर खुशी ना जाए। ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है, शरीर भले चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। आज अनुभव करेंगे, वरदाता मुझ पर राजी हुआ है, मुझे एक का पाठ पक्का करना है। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।